प्रकाश के साथ हम लोग मौजूद हैं हरियाणा और हरियाणा के पृथला विधानसभा के मोहना गांव में। मैं आपको बता दूं, लगातार पिछले 11 महीने से 300 दिन किसानों को हो चुके हैं ग्रीन एक्सप्रेसवे के उतार और चढ़ाव को लेकर। जेवर एयरपोर्ट के लिए रास्ता जाता है, लगातार 11 महीने से किसान यहाँ धरना दिए हुए हैं। भाजपा के नेता भी यहाँ आते हैं और कहते हैं कि ग्रीन एक्सप्रेसवे का उतार और चढ़ाव यहाँ मंजूर हो चुका है। किसानों को मिठाई भी खिला करके यहाँ से जाते हैं। एक बार जानेंगे, उसके बाद भी किसान यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। मिठाई खिलाने के बावजूद भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी अभी भी किसान यहाँ धरना दिए बैठे हैं। एक बार जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। बाबा जी नमस्कार। इनसे पूछो, हमारे जो प्रधान जी देंगे। आपसे बात कर लेते पहले। पूछो। भाजपा के बड़े नेता आते हैं, किसानों को मिठाई खिलाते हैं और कहते हैं कि ये कट मंजूर हो गया, फिर किस लिए बैठे हैं आप? इसलिए बैठे हैं कि हम इनकी बातों पे विश्वास नहीं, जब तक हमें डीपीआर और इसका पेंशन सेंसर नहीं हो जाएगा पैसा, जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। भाजपा पर विश्वास नहीं है या कार्यकर्ता पर नहीं है? विश्वास हमें जो भाजपा पे ही नहीं है। पार्टी पर, इतनी बड़ी पार्टी है। इतनी बड़ी पार्टी बेशक से हो, लेकिन जुमने वाली छोड़ छोड़ के इस देश में जो है ना अज्ञानता ज्यादा है। जो ज्ञानी लोग हैं उनको तो जेल में डाला जा रहा है। क्या जुमला दे दिया? देखो, ये जुमला दे दिया था कि 20-20 लाख रुपए आएंगे, ये दे दिया 2 करोड़ 15 लाख की बात। 15 लाख रुपए आएंगे। 20 मतलब जो है ना बेरोजगार को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, एमएसपी देंगे। किसान कितने दिन से वहाँ बैठे थे और हमारे 750 किसान भी मारे गए, उनको मतलब उनकी अनदेखी की गई। बहुत सारी बात है, ये सिर्फ झूठ बोलने के सिवाय ये फैलाते हैं झूठ। और पहले भी फैलाया था जब सरकार थी। एक गणेश जी दूध पीते, कई पत्थर दूध पिया करते हैं। कभी कोरोना का भय बना दिया, कभी किसी चीज का भय बना दिया, कभी थाली पिटवा दी, कभी चम्मच पिटवा दी। किसने पिटवाई थी? ये सर ऊपर से आदेश होते प्रधानमंत्री जी के, नरेंद्र मोदी जी के। हाँ जी, नरेंद्र मोदी। तो उन पर भी, देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास? देश का प्रधानमंत्री सबसे मुखिया होता है, लेकिन फिर भी झूठ का पुलंदा है। झूठे देश के प्रधानमंत्री। हाँ जी, अब इसीलिए 240 पे पहुंच गए, जबकि 183 लोग इसमें जो कांग्रेस के हैं जो इसका साथ दे रहे हैं, गुलछर्रे मार मार के, और वो दूसरी पार्टियों में चले गए अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। 10 साल का राज आया हुआ है भाजपा का, इससे कितना खुश हैं आप? इससे हम बिल्कुल वैसा खुश हैं कि भाई हमारे देश में कोई ना कोई अंग्रेज तो राज करेगा नहीं, हमारे देश के लोग करेंगे। और हमका सम्मान भी करते हैं हम प्रजातांत्रिक ढंग से, और उनकी हर बात का हम कदर भी करते हैं। लेकिन ये जनता के साथ इतने 140 करोड़ की आबादी, 150 करोड़ की आबादी, अरब की आबादी, उसके सामने जुमलेबाजी अच्छी नहीं है। इससे देश कमजोर होता है। भाजपा के नेता तो गांव-गांव जाकर के बैनर लगा रहे हैं, कहते हैं एमएसपी की गारंटी दे दी। ये सब झूठा है, सारा झूठा। कोई एमएसपी की वैसी चीज है, आज तो दुनिया इंटरनेट से जुड़ी हुई है। अगर ये किसी काम में करना चाहें तो ये मतलब जो मिनटों में कर सकते हैं, घंटों में कर सकते हैं। आज जो 10 महीने हमें हो गया, आज तक भी हमारे साथ तो न्याय नहीं मिला। तो विश्वास बिल्कुल भी नहीं है भाजपा पर? हम तो विश्वास क्या, हम वोट ही नहीं देंगे बस, और क्या। आपकी उम्र है जो कम से करीबन 80 साल है। सभी का आपने राज देखा, इनेलो का भी देखा होगा, भाजपा का भी देखा, कांग्रेस का भी देखा और बसपा का भी देखा। आपसे सटे 8 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश लग जाता है। 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने भी राज किया। राकेश टिकैत जी के पिताजी महेंद्र टिकैत जी जाते हैं गन्ने के रेट के लिए। गन्ने जो देश में पहला जब चुनाव हुआ, जब भी हमने वोट डाला है, वोट डाला। हाँ जी, जब तो पहला चुनाव हुआ, महेंद्र टिकैत जी गन्ने के बढ़ोतरी के लिए किसानों की बात उठाई। किसानों को जो बात हम जो प्रजातंत्र में किसी के सामने बात ही न रखेंगे, जैसे पंजाब के लोग अपनी बात एमएसपी के लिए कहने आ रहे थे, उनके लिए कील गाड़ दी, कहीं खड्डे खोद दिए। क्या वो दूसरे लाहौर जाएंगे क्या बात कहने के लिए? देश के प्रधानमंत्री से कहने के लिए तो आएंगे, जो हमारा मेन आदमी है। किसानों को तो ट्रेनिंग करवा रहे हैं। कोई ट्रेनिंग नहीं, इनकी सारी झूठी बात है। कहाँ करा दी, किसको ट्रेनिंग करा दी? 13 महीने की ट्रेनिंग तो करा दी। वो मारे गए हमारे 750 किसान, इसीलिए मारे गए कि हमें न्याय मिले। हम देश का जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री है वो किसान है, 70-80% किसान है। बाकी तो ये जो हमारे बच्चे जो लग रहे हैं रोजगारों फैक्ट्रियों में, इनमें तो कोलैबोरेशन है देश विदेश की। कभी अमेरिका के, कहीं जापान के, कहीं फ्रांस के, कहीं चीन के, कहीं रूस की है, सारी फैक्ट्रियां उनसे लगी हुई है। ये तो हमारा शोषण कर रहे हैं सब। अच्छा, अभी तक किसका राज रहा है किसानों के प्रति? किसानों के प्रति अगर कोई राज रहा है जो किसानों को और मजदूर को जोड़ता रहा है, वो चौधरी चरण सिंह का रहा है, वीपी सिंह का रहा है। और जो कोई माने तो हरियाणा में हर चीज, हरियाणा में जो राज रहा है वो
कांग्रेस का राज रहा है। कांग्रेस का। उसने सबको समानता के साथ लेके चला है, पक्षपात नहीं किया, जातिवाद नहीं फैलाया। अच्छा, आपकी पेंशन किसने बांधी बाबा? पेंसिल तो कोई हमें अपने घर से नहीं दे रहा। जो ये महंगाई बढ़ रही है, ये सब कुछ मतलब जो है ना हमारे ऊपर ही आ रहा है। वो अपने घर से देता है क्या कोई? किसने किसने बांधी पेंशन? ये हमारे देश के जो हम अन्नदाता हैं, हम किसानों के बेटे हैं या मजदूर के बेटे हैं, वो पैसा ये अपनी जेब से दे रहे हैं क्या? जब मैंने हारने के बाद मैंने किसी को पैसा दिया है इन्होंने? मैंने ये पूछा कि बुजुर्गों का सम्मान इस प्रदेश हरियाणा प्रदेश में किसने किया? बुजुर्गों को, बुजुर्गों का तो जो पहले से ही गरीब लोगों के लिए सिस्टम था एक। गरीबों, मैंने बुजुर्गों की बात की। जब देश हमारा आजाद हुआ है, मेरा बात की कैसे कह दूंगा मैं? क्या खूब हम देवीलाल के साथ रहे, उसमें बात को कैसे कह दूंगा? जब देश आजाद हुआ है, डॉलर की कीमत और रुपया की कीमत एक समान थी। आज अगर हमारा देश का बच्चा कोई देश विदेश में इंजीनियर बनने या डॉक्टर बनने के लिए जाता है, तो उसे मतलब जो है ना 85 रुपया देने पड़ते हैं। 85 रुपया देने पड़ते हैं। और जब वो डॉलर में इतनी महंगाई हो रही है, इसकी बदौलत ही तो हमें सब कुछ मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? ईश्वर सिंह नंबरदार। नंबरदार जी, हरियाणा प्रदेश में तमाम आपने राज देखे। अब तो बड़ा एक्सपीरियंस मोहना गांव के लोगों को भी हो चुका है, आसपास के गांव के लोगों को भी हो चुका है कि बड़ा आंदोलन पूरे देश में चला। 13 महीना आंदोलन वो चला। आज 300 दिन के करीबन यहाँ हो चुके हैं। 300 दिन से आप आंदोलन कर रहे हैं। एक बड़ी एक मिनट एक एक बड़ा एक्सपीरियंस किसानों को यहाँ भी हो चुका है। तो किस तरीके से देखते हैं? अब विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, भाजपा का पूर्ण जोर यहाँ विरोध रहा है इस विधानसभा के अंदर। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? और भाजपा के जो नेता आपको मिठाई खिला करके गए कि ये यहाँ डीपीआर आने वाली है, कट आपका मंजूर हो चुका है, उसके बावजूद भी आप धरने पर बैठे। देखो, 3 मई 2022 को पनेरा खुर्द में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कृष्णपाल जी और नैनपाल रावत जी की जो है उपस्थिति में जो है घोषणा की थी कि भाई मोहने के अंदर उतार चढ़ाव बनवाएंगे। उसके बाद में जो है हमें जो है ये विश्वास देते रहे हैं कि भाई मोहने में उतार चढ़ाव बनेगा, लेकिन धरातल पे अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। रही बात लड्डुओं की, हमने किसी भी जो है बीजेपी के नेता की कोई लड्डू वगैरह नहीं खाए हैं। और जो है हमने तो कृष्णपाल जी को उल्टे खिलाए थे। वहाँ गए थे उसके ऑफिस पे, 1.25 मन लड्डू लेके गए थे। उनका जो है मालाओं से और लड्डुओं से स्वागत भी किया था। लेकिन उसके बावजूद भी हमें विश्वास देते रहे हैं कि भाई मोहना में उतार चढ़ाव बनेगा, लेकिन अभी तक हमारे मोहना में धरातल पे कोई भी काम नहीं हुआ है। और हम जो है बिल्कुल भी इस चीज़ से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हम तो संतुष्ट जब होंगे हमारे किसान, जब हमारा जो है धरातल पे काम चालू हो जाएगा। नंबरदार जी, मोहना गांव में जमीन भी खरीदी गई है सरकार के द्वारा उतार चढ़ाव के लिए। ऐसे क्या कारण रहे कि आज इतना बड़ा धरना इतने लंबे समय से लगाने की क्या जरूरत है? देखो, कारण तो हमारे जो जो ये इंटरचेंज बनना था केजेपी और ग्रीन एक्सप्रेस वे का, ये तो बन रहा है। इसके लिए 44 एकड़ जमीन खरीद भी ली है, लेकिन वो इंटरचेंज जो है नीचे से बनना चाहिए था। अब उसको इंटरचेंज को जो है यहाँ से बदल के जो है फलेदा ले गए। अब ये तो जो वो ही बताएंगे भाई फलेदा इसको क्यों लेके गए हैं, जो कि ये मोहना में बनना चाहिए था। मोहना में बना नहीं, उधर जो फलेदा में ले गए उसको, इंटरचेंज को। आज बड़े नेता आपके गांव में पहुंचे। हरियाणा प्रदेश के महासचिव इनेलो पार्टी से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, उन्होंने भी अपने भाषण में इस कट का अभिवादन रखा। आकाश आनंद जी, बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, वो भी यहाँ पहुंचे। तमाम इनेलो के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी उनको बताने का एक प्रयास किया कि पिछले 10 से 11 महीने से यहाँ किसान बैठे हैं। उन्होंने भी अपनी एक बड़ी मांग रखी कि अगर गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले मोहना पृथला विधानसभा में इस कट का उद्घाटन और नारियल फोड़ा जाए। देखो, यहाँ हमारे यहाँ पर सभी पार्टियों के नेता आए हैं और सभी पार्टियों ने जो हमारे धरने का समर्थन किया है, इसके लिए हम जो उनका जो है धन्यवाद करते हैं। और हम तो जो है अगर हमारा उतार चढ़ाव ये बीजेपी वाले दे देते हैं तो हम तो उनका भी धन्यवाद कर देंगे कि भाई हमारा उतार चढ़ाव दिया है। लेकिन अगर हमारा उतार चढ़ाव ये नहीं देते हैं तो ये आप समझदार आदमी हो, बच्चे को जब माँ दूध नहीं पिलाएगी तो वो रोएगा।
तो हमें भी आगे कुछ ना कुछ फिर करना पड़ेगा, जो आगे इलेक्शन भी आ रहा है। क्या करेंगे? पिछले इलेक्शन में भी बड़ा देखो, अगर हमारा उतार चढ़ाव नहीं मिलता है तो हम जो है, हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं है। हमें तो जो फिर विरोध करना पड़ेगा अगर हमारे को जो उतार चढ़ाव नहीं मिलता तो। किसान हितैषी कौन सी सरकार रही है हरियाणा में? देखो, किसान हितैषी जो है, अब पीछे जो है हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल जी रहे थे, उन्होंने भी जो किसानों के हित में काफ़ी काम किए हैं। और जो ये पेंशन मिल रही है बुजुर्गों को, ये भी ताऊ देवीलाल की ही देन है। बाकी अब जो है ऐसा कोई नेता है नहीं, जैसे चौधरी चरण सिंह थे, वीपी सिंह जी थे, ताऊ देवीलाल थे। अब तो खाली नेता अपने लिए, अपने घर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी पब्लिक की उनको कोई जो है वो नहीं है। हरियाणा में गठबंधन हुआ है इनेलो का और बसपा का। इनेलो के जो अभय सिंह चौटाला जी हैं, किसान आंदोलन में उन्होंने अपने विधानसभा से भी इस्तीफा दे करके किसानों के साथ बैठे। तो लगता है कि अब की बार हरियाणा में गठबंधन सरकार बना पाएगी। देखो, ये तो जो है हम नहीं कह सकते, ये तो जो है पब्लिक ही बताएगी। जब चुनाव आएगा उसी समय पता लगेगी कि भाई जो लोगों का रुझान किधर है। इस बारे में तो हम जो क्या कह सकते हैं। ये अभय चौटाला जी ने जो विधानसभा से इस्तीफा दिया, किसानों के साथ बैठे, कहीं ना कहीं किसान हितैषी तो लगते हैं, क्योंकि उनके भतीजे उप मुख्यमंत्री रहे। एक शब्द तक नहीं बोला उन्होंने किसानों के लिए। देखो, जो हम तो ये कहते हैं, जो भी नेता किसानों के हित में काम करता है, हम तो उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ बसपा पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं उपकार सिंह जी, एक बार उनसे भी बातचीत करेंगे। उपकार सिंह जी, आप भी लगातार धरने पर आते रहते हैं, लंबा धरना चला है, बड़ा एक्सपीरियंस अब मोहना गांव की बस्ती को भी, जो पड़ोसी गांव हैं उनको भी मिला है, और एक्सपीरियंस के साथ साथ तमाम बुजुर्गों की भी मांग है और नए युवाओं की भी मांग है। ये कट कब तक बन करके तैयार होगा? क्योंकि सर्दियां पहले निकल चुकी हैं, गर्मियां निकल चुकी हैं, फिर से गर्मियां आ चुकी हैं और किसान लगातार यहाँ अपना धरना दिए हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि ये जो भाई बैठे हुए हैं ना मेरे साथ, इन्होंने किसान आंदोलन में भी 13 महीने हम इकट्ठे पलवल में धरने पे हमने काम किया है। तो किसानों की ताकत सरकार को पता है, पर हमारे भाई भी है ना कहीं गुमराह हो जाते हैं। बुरा मत मानना मेरी बात को। हमारा 13 महीने का किसान आंदोलन सफल हुआ था, तो इसलिए हुआ था कि भाई हमने बोला था कि नेताओं पे निगाह रखना। मैंने जब भी मंच से बोला किसान आंदोलन में, कोविड का समय चल रहा था उस वक्त, कि भाई हमारा आंदोलन फेल होगा तो नेताओं की वजह से होगा। मेरे शब्द कई बार कड़वे भी होते हैं, लेकिन बार बार बोलने के कारण वहाँ पे कोई भी नेता अपनी चला नहीं पाया। और किसानों का जो जनसंपर्क था सभी पार्टियों से थे किसान, उसके अंदर इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बीजेपी को छोड़ के। तो उनका जो आपसी संपर्क था ना, वो इतना ताकतवर था कि किसान आंदोलन सफल हुआ। मैं आज फिर धरने पे उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। पीछे एक दिन हमारे गोयल साहब हैं, विपुल गोयल, वो आए थे। टेकचंद शर्मा भी आए थे, जो पहले यहाँ से विधायक रहे हैं, बीजेपी के दोनों। तब भी वो जब आए थे ना, आपके बीच में यहीं बोल के गए थे कि भाई हमारी गिटगिरी से बात हो गई है, अभी चलते चलते रास्ते में ही। कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं ये। बात हो गई है और ये कट यहीं बनेगा। और मैं यहीं खड़े होके मैंने तब भी बोला था, भाई तुमने है ना, एक वो डंपिंग यार्ड था ना फरीदाबाद में, मैंने की पाली से शुरू हुआ, फिर तुमने ये कौन सा गांव है यहाँ नहर के ऊपर, सौतई, फिर वहाँ ले गए, फिर वहाँ से भी वापस फिर समय पहुँचा दिया समयपुर में। मैंने की जैसे ये तुमने डंपिंग यार्ड घुमा दिया है ना, उस वक्त भी यही बात बोली थी मैंने, तुम भी इस कट को है ना ऐसे घुमाते मत रहना। 11वां महीना लग गया है आज इस आंदोलन को, पर कहीं ना कहीं हमारी कमी है कि जब हम इनको जो है ना, इनके लुभावने बातों में आके इनके साथ हम थोड़ी सी समझौते वाली बात कर लेते हैं, इनका वक्त कट जाता है, चुनाव निकल जाता है। जब चुनाव आता है ना, तब ये इस तरीके की बात कुछ ना कुछ कर देते हैं, वोट ले लेते हैं, और वोट की सबसे बड़ी ताकत है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा भैया, किसान के हित में जो आपको अच्छी लगती है पार्टी, उसको वोट की ताकत से
इनको खदेड़ोगे तभी कामयाबी मिलेगी। ये कोई ताकत को नहीं समझते हैं। जब इनकी कुर्सी खिसकती है ना, जब ये काबू आते हैं, अदरवाइज ये काबू नहीं आते हैं। और मैं किसी विषय पे नहीं जाना चाहता, मेरे को कोई शक नहीं है। देवीलाल जी किसान नेता थे, उनकी पार्टी भी किसान नेता है। बहन जी ने भी यूपी में सरकार बनी तो गन्ने के भाव बढ़ाए थे। उनके जो पैसे पिछले रुके हुए थे किसानों के, हमारी सरकार के अंदर यूपी के अंदर भी किसानों के पैसे भी निकलवाए, भाव भी गन्ने के रेट बढ़वाए थे। तो हमारी सरकार भी जो आएगी, बीएसपी एनएलओ गठबंधन की जो आएगी, वो किसानों के हित में आएगी। और मैं पार्टीबाजी में तो फंसना भी नहीं चाहता ज़्यादा। जो मेरे मन की थी भावना, मैं पहले किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ, छोटा सा किसान हूँ। तो सिंह जी, एक बड़ा बयान आता है राकेश टिकैत जी के द्वारा। वो कहते हैं कि जब मेरे पिताजी बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री रही थी, कह रहे जब ट्रेन से बैठ करके उनके पास गन्ने के रेट लेने के लिए गए तो मायावती जी ने कहा कि चौधरी महेंद्र टिकैत जी को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, अगर वो एक बार बोलते तो गन्ने के रेट ऑटोमेटिक में बढ़ा देती। महेंद्र टिकैत जी से एक बड़ा बयान किया उन्होंने कि सुबह जब आप रेल में बैठ करके यहाँ से वापस जाओगे और जब सुबह का आप अखबार पढ़ोगे तो उसमें आपको गन्ने का एमएसपी बढ़ा हुआ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आज किसान नेता हैं जो इनेलो पार्टी से, क्या किसान को एमएसपी दे पाएगी ये गठबंधन? देखो, वो बात आपने क्लियर ही कर दी, यूपी वाली। मैं पहले भी बोल चुका था कि हमारी सरकार ने दिया। अब जो ये एमएसपी वाले इन्होंने जुमला छोड़ा है ना, ये जुमला है। जब किसानों की तो डिमांड ये है, आप बयान देने के बजाय जो है ना एमएसपी के ऊपर कानूनी गारंटी तभी होगी जब कानून बना दो। कानून बना नहीं रहे, बयान दे देते हैं, वोट ले लेंगे, बयान फिर जीरो। क्या कानून बनाया गया इसके ऊपर? एमएसपी के ऊपर कानून तो बना नहीं रहे हैं। खाली बयान देने से क्या हो जाएगा? ये तो जनता को गुमराह करके दोबारा से वोट लेने की प्लानिंग है। इनको सबक सिखाने की जरूरत है। संविधान की किताब लेकर के लगातार राहुल गांधी चले, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव चले। आज जब संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं, अब क्या ये लोग दिख रहे हैं? देखो, मैं किसानों के बीच में बैठा हूँ, मैं ज़्यादा किसान भी संविधान से चलते हैं। संविधान, राकेश टिकैत जी का बयान था, बाबा साहब के संविधान की किताब उन्होंने अपने धरने पर रखी थी। उन्होंने कहा संविधान के ताकत से आज मैं आंदोलन खड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें संविधान ने ही हमें ताकत दी है। और ये हर किसान नेता भी समझता है, आम किसान भी समझता है। लेकिन संविधान को जो है ना तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उसको कमज़ोर किया जा रहा है। शेर तो है, शेर के बाजू कमज़ोर कर दिए, दिमाग कमज़ोर कर दिया, पेट कमज़ोर कर दिया, पैर कमज़ोर कर दिए। ये रोज़ अमेंडमेंट कर करके कानून के अंदर उसको कमज़ोर कर रहे हैं। तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि समझना पड़ेगा, कहीं ऐसे ना हो शेर तो नज़र आए, शेर का अंदर से खोखला कर दिया जाए, तो संविधान की अवस्था वो कर दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे बसपा पार्टी के जिला अध्यक्ष फरीदाबाद से उपकार सिंह जी। विस्तार से बताया कि उन्होंने कि किस तरीके से भाजपा सरकार की नीति किसान आंदोलन पर लगातार नज़र पहनाए हुए है। कट की कह तो देते हैं लेकिन कट बनाते नहीं हैं। 11 महीने से किसान लगातार आंदोलन यहाँ कर रहे हैं। बुजुर्ग हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, युवाओं की यहाँ डिमांड है। ज़मीन भी यहाँ ली गई है लेकिन ज़मीन पर डीपीआर 10 महीने से अभी तक किसानों को नहीं मिला है। जब तक डीपीआर नहीं मिलेगा तब तक किसान यहाँ से अपना आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कह दिया है। अगली अपडेट के साथ हम जुड़ेंगे आप